गुड इवनिंग। सो देखो, हम लोग ये समझते हैं कि जब एक एक्सिलरेटेड कंटेनर टैंकर चलता है तो उसका लिक्विड टिल्ट कर जाता है। कितना टिल्ट करता है? तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक टैंकर है और ये टैंकर जो है एक्सिलरेट किया हुआ है। ये टैंकर है और इस टैंकर का एक्सिलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मान लेते एक टैंकर है और ये इस तरह से एक्सिलरेटेड है विथ ए नॉट। हॉरिजॉन्टल रोड पे ये एक्सिलरेटेड है। तो इसका जो पानी पहले इस टाइप से था, इसका जो पानी पहले इस टाइप से इसमें पानी भरा हुआ था, अब ये पानी ऐसा नहीं रहेगा। अब ये पानी क्या है? ऐसा नहीं रहेगा। अब ये पानी थोड़ा टिल्ट कर जाएगा। समझते हैं ये क्यों टिल्ट करेगा? ठीक है, अब ये वाटर जो है वो ऐसे करके टिल्ट कर जाएगा। नाउ दिस वाटर इज गोइंग टू टेक ए टिल्टेड शेप। Now this water is going to take a tilted shape. ये ऐसे करके टिल्ट कर जाएगा। और सवाल ये क्यों टिल्ट कर गया? वाटर का फ्री सरफेस इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। ठीक, अब समझो ये क्यों टिल्ट होगा। तो पहले तो इस बात को समझो कि यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं। हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं सपोज 2 और यहां एक सपोज पॉइंट लेते हैं 1। हम मान लो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं 2 और यहां एक पॉइंट लेते हैं 1। तो क्या पॉइंट 2 और 1 का प्रेशर सेम होगा? नहीं होगा। हम जानते हैं फिर हम यहां पे अगर एक न्यूटन लॉ लगाए थे तो हमने क्या पाया था? इस सिलेंडर के ऊपर जब हम लोगों ने न्यूटन लॉ लगाया था, हमने क्या कहा था? P2A माइनस P1A। यहां से कितना फोर्स लग रहा है? P2A। और यहां से कितना फोर्स लग रहा है? P1A। इस सिलेंडर के ऊपर इधर से P2 है, इधर से P1 है। इसकी एक्सीलरेशन कितनी है? ग्राउंड फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में A है, तो इसको लिख सकते हैं MA। अब A को क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अगर यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हो गया? मास। मास इंटू ए। तो देखो ये ए और ये ए कट जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू L रो ए। जिस तरह से वर्टिकल हाइट में क्या होता था? P2 माइनस P1 इज H रो जी, यहां L रो ए होता है। और जिधर एक्सिलरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज करता है और एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये तो तुम समझ गए। अब समझो कि यहां का प्रेशर तो P0 है, इस बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P0 है या वैक्यूम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 या वैक्यूम है। अब सोचो कि अगर हम इस पॉइंट से जहां प्रेशर P0 है, हम अगर यहां तक आना चाहते हैं, हम अगर इस पॉइंट से जहां प्रेशर P0 है यहां पर आएंगे, वर्टिकल हाइट मान लो ये कितनी है? H2। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट है H2, इस पॉइंट से फ्री सरफेस से इस पॉइंट की डेप्थ है H2। हम P2 को क्या लिख सकते हैं? P0 प्लस H2 रो जी। क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी डायरेक्शन प्रेशर बढ़ता है, तो P0 प्लस H2 रो जी को क्या लिख देंगे? P2। जबकि यहां पर हमको कितनी हाइट, कितना यहां से फ्री सरफेस से इस पॉइंट की डेप्थ कितनी है? H1। तो हम P1 को क्या लिख देंगे बताओ? हम P1 को लिख देंगे P0 प्लस H1 रो जी। एग्रीड? हॉरिजॉन्टल में चलते हैं तो एक्सीलरेशन लेते हैं, वर्टिकल में चलते हैं तो ग्रेविटी लेते हैं। तो P0 प्लस H2 रो जी। चूंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है, समझो, चूंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है तो यहां हाइट भी ज्यादा चाहिए, और चूंकि यहाँ का प्रेशर कम है तो यहाँ पर डेप्थ भी कम चाहिए। यहाँ पे डेप्थ कम चाहिए, यहाँ डेप्थ ज्यादा चाहिए फ्री सरफेस, इसलिए इसको टिल्ट तो करना ही पड़ेगा। दोनों जगह हाइट इक्वल नहीं होगा। तो अब अगर हम इसको प्लेस कर दें तो P0 से P0 कट जाएगा। देखो इसको इसमें जब माइनस करेंगे P0 से P0 कट जाएगा। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H2 माइनस H1 रो जी इज इक्वल टू L रो ए। तो रो से रो कट गया। यहां से मिलेगा तुमको H2 माइनस H1 बाय L। क्या मिलेगा? H2 माइनस H1 बाय L इज इक्वल टू A बाई जी।
बट व्हाट इज H2 माइनस H1 बाय L? जरा सोचो, यहां से यहां तक का देखो, यहां से यहां तक का डेप्थ है H2, यहां से लेकर यहां तक का डेप्थ है H2, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डेप्थ है H2, जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डेप्थ है H1। तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा? H2 माइनस H1। और ये डिस्टेंस कितनी है जी? L। ये डिस्टेंस कितनी है? L। तो ये हो गया H2 माइनस H1 और ये कितना हो गया? L। तो H2 माइनस H1 बाय L क्या हो जाएगा? tan थीटा। H2 माइनस H1 परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो जाएगा? tan थीटा। तो तुम्हारा ये वर्टिकल, तुम्हारा ये जो सरफेस है वो कितना से टिल्ट हो जाएगा? थीटा से, tan थीटा। जहां tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? a बाई जी। जहां tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? a बाई जी। रियर साइड ऊपर होगा और फ्रंट साइड नीचे होगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? a बाई जी। इतने से अमाउंट टिल्ट कर जाता है। इसको समझने का एक अल्टरनेट मेथड भी था, इसको समझने का एक अल्टरनेट मेथड भी था। वो क्या था? जनरली क्या होता है, जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है, जनरली जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है, जब ये फ्लूइड रेस्ट पे होता है, तो चूंकि जी की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, चूंकि जी की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तो चूंकि जी की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, लिक्विड का फ्री सरफेस जी के परपेंडिकुलर होगा। लिक्विड का फ्री सरफेस क्या होगा? जी के परपेंडिकुलर होगा। नाउ यहां पर चूंकि तुम्हारा फ्रेम एक्सिलरेटेड है, बिकॉज योर फ्रेम इज एक्सिलरेटेड, इन एक्सिलरेटेड फ्रेम, इन एक्सिलरेटेड फ्रेम, जब फ्रेम एक्सिलरेटेड हो तो जो जी की एपरेंट वैल्यू होती है, तो जी की जो एपरेंट वैल्यू होती है वो होती है जी प्लस माइनस ऑफ ए, जी प्लस निगेटिव ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो अगर हम इस फ्रेम को देखें तो इस फ्रेम में जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? तो जी की वैल्यू एक तो हो गई डाउन, ओरिजिनल जी क्या था? डाउन, और इसका निगेटिव, इस ए नॉट का निगेटिव वेक्टर, इस ए नॉट का निगेटिव वेक्टर का मतलब है ये, दिस इज माइनस ए नॉट वेक्टर। समझो, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी है और ये निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है। इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करें, और इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर हम वेक्टर सम करें, देन दिस इज द जी इफेक्टिव, दिस वुड बी योर जी इफेक्टिव। तो तुम जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। जी इफेक्टिव कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ? जी इफेक्टिव कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ? तो जी इफेक्टिव बनाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस मैग्नीट्यूड इज ए नॉट एंड दिस इज जी, ए नॉट बाई जी। और लिक्विड का अब जो सरफेस होगा, जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, वो इस जी के परपेंडिकुलर होगा। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, the free surface of liquid is perpendicular to this G. The free surface of the liquid is perpendicular to this G effective. तो बताओ ये कितना एंगल बनाएगा? अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक ये बनाए, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस, ये भी थीटा हो जाएगा। सो tan थीटा कितना आएगा? ए नॉट बाई जी। एग्रीड? तो अगर किसी क्वेश्चन, क्या चीज? हाँ बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूं, लास्ट में बताता हूं, फिर मेरा मोमेंटम हो जाएगा। देखो यहां पर tan थीटा इक्वल टू होगा ए नॉट बाई जी। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए नॉट बाई जी। तो इस मेथड से भी तुम कर सकते हो कि चूंकि यहां जी की वैल्यू घूम गई है, चूंकि यहां जी की वैल्यू घूम गई है, तो जी के नॉर्मल जो प्लेन है वो भी घूम जाएगा। तो tan थीटा कितना आएगा? ए नॉट बाई जी। और अब इस फ्रेम में क्या होगा कि इसके डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ेगा। कितना? रो जी इफेक्टिव, जो कि होगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस डायरेक्शन में जब तुम चलोगे तो प्रेशर बढ़ेगा डेप्थ के साथ, और इसके परपेंडिकुलर
प्रेशर सेम रहेगा। एग्रीड? तो अगर तुमको किसी क्वेश्चन में मैं दे दूं कि इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जी की वैल्यू 10 है, तो ये कितने एंगल पर टिल्ट कर जाएगा? अगर ये 6 है, अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 10 है, 37 डिग्री पे टिल्ट कर जाएगा, ये 37 डिग्री पे टिल्ट कर जाएगा। कौन सा साइड ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा? तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में डेप्थ घटेगा, नीचे जाएगा। एक्सीलरेशन का वेट में ऊपर होता है। एग्रीड? हाँ, हाँ, अरे 3/5 आ रहा है ना। हाँ हाँ, सही सही बोल रहे, नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7.5 मान लो, तब आ जाएगा। हाँ ठीक बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, मान लो एक ट्रॉली चल रहा है और सडनली उसने ब्रेक लगाया। एक टैंकर चल रहा था, उसने ब्रेक लगाया, तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड है और एक्सीलरेशन बैकवर्ड है। जब वो ब्रेक लगा रहा है, एक टैंकर चल रहा है और वो ब्रेक लगाता है, तो जो ब्रेक लगाता है तो उसका आगे वाला पोर्शन उठेगा कि पीछे वाला? ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो जिधर एक्सीलरेशन होता है, देखो एक्सीलरेशन इधर है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। एक्सीलरेशन पीछे देने का मतलब यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा। समझ रहे हो ना? तो जब तुमको यहां एक्सीलरेशन ज्यादा चाहिए तो यहां पे हाइट ज्यादा, इस तरह से हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लिखो इसको, उसके बाद मैं इस पे और क्वेश्चन लूंगा और आज मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा। आज बहुत सारा वैसा चीज बताऊंगा जो तुम कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। नाउ वी आर टेकिंग रोटेटिंग फ्लूइड्स। हम रोटेटिंग फ्लूइड्स ले रहे हैं। हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर था, एक सिलिंड्रिकल जो है बीकर था, इसमें कुछ लिक्विड यहां तक भरा हुआ था। एक सिलिंड्रिकल बीकर है और इसमें लिक्विड यहां तक भरा हुआ था। दिस सिलिंड्रिकल बीकर कंटेनिंग ए लिक्विड, सिलिंड्रिकल बीकर कंटेनिंग लिक्विड। आपने इसको स्टीयर कर दिया, आपने इसको स्टीयर कर दिया, या आपने क्या किया कि इस बीकर को एक मोटर में सेट करके रोटेट कर दिया। अब चूंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब विस्कस फोर्स है, तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो लिक्विड भी रोटेट करेगा। विस्कस फोर्स है, तो अगर आप बीकर को रोटेट करेंगे तो वॉल पे जो फ्रिक्शन है उससे वो लिक्विड को भी रोटेट करेगा। जैसे होता है मिक्सर ग्राइंडर में, जब जूस बनाते हैं, एक मिक्सर ग्राइंडर में पानी डाला और मिक्सर को घुमाते हैं तो वो घूमता है, पानी भी घूमता है उसके साथ। या ये कह सकते हैं कि अगर हम मतलब वॉशिंग मशीन में जब पानी दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है तो वो पानी भी घूमता है। जब ये घूमेगा तो इसका जो फ्री सरफेस है वो एक पैराबोलॉइड का शेप ले लेता है। वो प्रूव करना है वो पैराबोलॉइड होगा और उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक, हम कह रहे हैं सपोज दिस इनिशियल हाइट इज y नॉट, दिस इनिशियल हाइट इज y नॉट, and let us suppose that this radius is r, this radius is r। इस सिलेंडर का रेडियस r है और इसका इनिशियल हाइट y नॉट है। अब मैंने क्या किया, इसको इसके अबाउट, अब मैंने क्या किया कि इसको जो है इसके अबाउट जो है इसको घुमा दिया। मैंने इसको क्या किया, इसके अबाउट जो है घुमा दिया, ओमेगा से स्पिन कर दिया। वंस आई स्पिन इट, the shape becomes something like this. The shape of the free surface becomes something like this.
जो फ्री सरफेस का शेप है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। दिस इज द न्यू शेप। वंस यू स्पिन द लिक्विड, दिस टेक्स दिस काइंड ऑफ शेप। ये कर्व शेप ले लेता है, एक कस्प के टाइप का शेप ले लेता है, एक डिप्रेशन के टाइप का शेप ले लेता है। हमको बताना है कि इसका वो क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि मान लेते हैं हम ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, वी कैन टेक ओरिजिन एनीवेयर। सो सपोज हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन ओ है, लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी वाई एक्सिस। हम इसके वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। किस पॉइंट की? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई। उसमें एक छोटा सा चेंज करो, इंक्रीमेंटल चेंज, एक्स को ले जाओ एक्स प्लस डी एक्स और वाई को वाई प्लस डी वाई। तो यहां एक पॉइंट मिलेगा, यहां एक पॉइंट मिलेगा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। टेक ए स्मॉल बॉक्स, टेक ए स्मॉल बॉक्स हियर। हम इस बॉक्स को यहां दिखा रहे हैं, हम इस बॉक्स को यहां पर दिखा रहे हैं मैग्नीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा। इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। ये जो लिक्विड है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये एक कंटेनर की तरह है जो सर्किल पे घूम रहा है। ये कंटेनर की तरह है जो कि एक सर्किल पे घूम रहा है। दिस स्मॉल कंटेनर like a container in a circular path of angular velocity omega and radius x. So इसकी acceleration center की तरफ होगी। This small box is accelerated toward the center. This small box, because circular motion जब भी कोई particle होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, and that acceleration would be equal to omega square x. Agreed? सो यहां दो एक्सेलरेशन है, एक जो जी था नीचे, तो यहां पर ये जो कर्व होगा ना, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखो यहां पर ये जो है x से लेके x प्लस डी एक्स, वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। दिस इज द शेप ऑफ स्मॉल, यहां जो छोटा सा टुकड़ा है ना कर्व का, दिस इज लाइक दिस ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, स्मॉल पीस। Now I know that whenever something is accelerated in this direction, this theta, tan theta is what? What is this tan theta? Tan theta is a by g. अभी प्रूव किए थे। tan theta is a by g. With जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नीचे होता है और जिधर उल्टा है वो क्या होता है? ऊपर होता है, यही ना? tan theta is a by g. But what is a here? What is the acceleration of this vehicle? इस टैंकर का, इस छोटे से टैंकर का एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। बट आई नो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस दिस हाइट इज dy एंड दिस इज dx, सो दिस tan थीटा इज व्हाट? dy by dx. दिस इज dy by dx. याद रखना जो स्लोप है वो सेम नहीं आएगा, स्लोप सेम नहीं है, क्योंकि अगर हम एक टुकड़ा यहां लें और एक टुकड़ा यहां लें, इस टुकड़े की एक्सेलरेशन कम है, इसकी उससे ज्यादा है, और इस टुकड़े की एक्सेलरेशन उससे भी ज्यादा है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है, और बिकॉज उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है इसलिए स्लोप की वैल्यू, जैसे तुम राइट साइड जाओगे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी। स्टार्टिंग में स्लोप कम होगा और जैसे जैसे तुम उधर जाओगे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी। स्लोप इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। dy by dx ओमेगा स्क्वायर एक्स, so I can write dy is equal to omega square x dx. Integrated क्या होगा? तुम अगर इसको, इस वर्टेक्स को जीरो मान रहे हो, ओरिजिन मान रहे हो, तो when x is 0 y is 0, when x is x let the y be y,
सो y becomes इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां g भी होगा। सही है? सही है? इज इट करेक्ट? सो दिस इज पैराबोलॉइड और रिवॉल्यूशन। दिस इज पैराबोलॉइड। जब आप किसी पैराबोला को उसके एक्सिस पर रोटेट कर देते हैं, स्पिन कर देते हैं, पैराबोला एक 2 डायमेंशनल शेप होता है, उसको जब किसी एक्सिस पर रोटेट कर देते हैं तो वो जो सरफेस जनरेट करता है उस सरफेस को बोलते हैं पैराबोलॉइड। दिस इज पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। एग्रीड? अब समझो इस बात को, तुमने पैराबोलॉइड बना दिया, ये शेप ले लेगा। ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन होता है, ऑप्टिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने जब तुम लोगों को जब ऑप्टिक्स पढ़ाया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर पे अगर पैरेलल बीम आएगा तो मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे एक जगह नहीं मिलता है, लेकिन पैराबोला में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में दोनों एक जगह मिलता है। कहां मिलता है? फोकस पे मिलता है ना। तो ये बताओ कि जब मैंने इसको स्पिन कर दिया, मरकरी था, ये लिक्विड क्या था? मरकरी था। मैंने इसको स्पिन कर दिया, और जब ये स्पिन था तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया, स्पिनिंग में ही मैंने इसको फ्रीज कर दिया, तो ये इसी शेप में फ्रीज हो गया। तो ये क्या बन गया? ये मरकरी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अब अगर यहां पैरेलल बीम आएगा तो वो कहीं मिलेगा, तो वर्टेक्स से कितना ऊपर मिलेगा? इस पैराबोला का फोकस कहां होगा बताओ? इस पैराबोला का फोकस कहां होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम जानते हैं, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0,1, यही ना? तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाय ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ y। अगर इसको हम कंपेयर कर दे किससे? 4ay से, तो बताओ इसका s कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, a की जगह क्या होगा? g बाय 2 ओमेगा स्क्वायर होगा ना? एडवांस में पूछ देगा तो कर लेना, ठीक है? अब समझो इसको, तुमने इसको इक्वेशन निकाल लिया। अब तुम यहां ये समझ सकते हो कि इसका सबसे टॉप मोस्ट हाइट क्या होगा, इस पॉइंट की हाइट क्या होगी जब x की वैल्यू लार्जेस्ट होगी। बताओ इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? r है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू, y कहां से कहां तक है? y की वैल्यू 0 से लेकर और मैक्सिमम कहां तक होगी? बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g होगा ना? ठीक है, पहले इसको लिखो, उसके बाद मैं इसमें और बता रहा हूं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये हमारा बीकर था, और इस बीकर में मान लेते हैं यहां तक लिक्विड भरा हुआ था। आपने इसको स्पिन कर दिया, आपने जब इसको स्पिन कर दिया तो आपने पाया कि ये ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। आपने जो इसको स्पिन किया तो ये कुछ ऐसे हो गया। ये स्पिनिंग लिक्विड में है। मान लेते हैं ये हाइट है y0, ओरिजिनल हाइट थी y0, मान लेते हैं ये हाइट थी y0। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिनो,
इसको मैं बॉटम के सेंटर को ओरिजिन ओ मान रहा हूं, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर वर्टेक्स की ऊंचाई यहां से कितनी है, अगर वर्टेक्स की ऊंचाई यहां से कितनी है, वाई मिनिमम, और वर्टेक्स की ऊंचाई यहां से वाई मिनिमम है, तो हमने क्या किया, बेसिकली सेंटर को शिफ्ट कर दिया है। पहले जो सेंटर 0 0 था, अब मैंने सेंटर को कहां शिफ्ट कर दिया है, और मैंने सेंटर को कहां शिफ्ट कर दिया है, पहले जो है सेंटर था 0 0, अब मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है, या ग्राफ को ऊपर लेके चला गया हूं। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू वाई मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। सही है ना? क्योंकि जब हम अब क्या करेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, व्हेन x इज 0 y इज y मिनिमम एंड व्हेन x इज x y इज y, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे, आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो ये बताओ, ये जो y मैक्स की वैल्यू है, ये मैक्सिमम हाइट जो इसकी है y मैक्स, वो कितनी आएगी? तो y मैक्स के लिए क्या करें, यहां x को क्या रख दें, r डाल दें, तो y मैक्स हो जाएगा, देखो y मीन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमको क्या करना है कि वाटर के वॉल्यूम को कंजर्व करना है, हमको वाटर के वॉल्यूम को कंजर्व करना है। ये बताओ, कंजर्विंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम वाटर के वॉल्यूम को कंजर्व कर, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, अगर इस बेस का एरिया ए है, अगर इस बेस का एरिया ए है, तो बताओ इसकी वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या थी वाटर की, ए टाइम्स ऑफ वाई नॉट। सही है? इज इक्वल टू, यहां तक की वॉल्यूम कितनी वाटर की, यहां तक की ए टाइम्स ऑफ वाई मीन। सही है? प्लस अब मुझे ये जो बचा है लिक्विड, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। मैं अभी एक चीज प्रूव करूंगा, क्या प्रूव करूंगा, जब भी कोई पैराबोलॉइड होता है, वो एक सिलेंडर उसको सर्कमस्क्राइब करेगा, उस सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है उसका हाफ होता है उस सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होता है पैराबोलॉइड का वॉल्यूम। ठीक है? देखो कैसे हम यह एक चीज अभी तुमको प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर कोई पैराबोलॉइड है और तुम इस पैराबोलॉइड को एक सिलेंडर में बंद कर सकते हो, समझ रहे हो ना? ये सरफेस कौन सा है, पैराबोलॉइड है, और ये जो सरफेस इसको क्लोज कर रहा है, ये क्या है, सिलेंडर है। हम ये प्रूव करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए पैराबोलॉइड इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर। इसको एक प्रूव करके दिखाएंगे, बट हम यहां यूज कर रहे हैं। तो ये बताओ, इसके ऊपर जो ये सिलेंडर बन रहा है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है तुमको, ये जो सिलेंडर बन रहा है, उसकी जो भी वॉल्यूम है, ये जो खाली जगह है, इसकी वॉल्यूम उसकी हाफ है, यानी ये रिमेनिंग लिक्विड भी उस वॉल्यूम की क्या है, हाफ है ना जी? तो उस अकॉर्डिंग मैं यहां क्या लिख दूं कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या थी, इसके ऊपर जो सिलेंडर है जिसमें ये पैराबोलॉइड है, उसकी वॉल्यूम थी एरिया टाइम्स ऑफ वाई मैक्स माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि इतने पार्ट ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर दिख रहा है जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं इस तरह से, उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है,
एरिया टाइम्स ऑफ वाई मैक्स, यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक, माइनस वाई मीन, मतलब ये हाइट, ये है सिलेंडर की वॉल्यूम, उसका हाफ ये वाटर का वॉल्यूम है, इसमें मैं इसको जोड़ देता हूं तो टोटल वॉल्यूम कंजर्व होना चाहिए। ए और ए कट गया, यहां से आएगा वाई नॉट इज इक्वल टू, या यहां से तुम ये लिख सकते हो, देखो इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा वाई मैक्स प्लस वाई मीन इज टू वाई नॉट। देखो वाई मैक्स, ये दोनों मिलेगा क्या हो जाएगा, वाई मैक्स प्लस वाई मीन बाई टू, वाई मैक्स प्लस वाई मीन बाई टू, सो वाई मैक्स प्लस वाई मीन इज 2 टाइम्स ऑफ वाई नॉट। और यहां से क्या निकला था, और यहां से क्या निकला था, यहां से निकला था वाई मैक्स माइनस वाई मीन, यहां से निकला था वाई मैक्स माइनस वाई मीन इज इक्वल टू दिस। एग्रीड? अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वाई मीन इज इक्वल टू, वाई मीन इज इक्वल टू, या वाई मैक्स इज इक्वल टू, वाई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस बाय 2, वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, एंड वाई मीन इज इक्वल टू व्हाट, वाई नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। एग्रीड? y max is equal to y naught plus omega square r square by 4g and y mean is equal to y naught minus omega square r square by 4g। सही है? Yes, sir. अब यहां से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं। तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन हो किसी फॉर्म का, मान लो इस टाइप से तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर। मान लो एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर। तुमको प्रूव करना है कि अगर मैं यहां से यहां तक में एक सिलेंडर बना दूं, और मैं यहां से यहां तक इसको एक सिलेंडर में बंद कर दूं, एक ऐसा सिलेंडर लूं जिसमें ये जस्ट बंद हो जाए, हमको ये प्रूव करना है कि जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका हाफ वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से किसी डिस्टेंस y पे जाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक डिस्क कट करते हैं। हम यहां से किसी हाइट y पे जाते हैं, एक डिस्क कट करते हैं, फिर स्मॉल हाइट dy जाते हैं, तो क्या कटेगा, यहां से क्या निकलेगा, एक क्वाइन के शेप का कुछ निकलेगा, निकलेगा ना, एक डिस्क निकलेगा, निकलेगा ना। Yes, sir. उसकी वॉल्यूम होगी dv इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर dy होगी, Yes, sir. पाई आर स्क्वायर डी एच, कैलकुलस द्वारा पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, वेरी स्मॉल है तो वी एक्स स्क्वायर, वेरी थिन है, इसको हम डिस्क मान सकते हैं। हम यहां पर डी वाई को लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वाई बाई के, एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वाई बाई के डी वाई। इंटीग्रेट कर दो और टोटल वॉल्यूम निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर के y तक, किसी हाइट जीरो से लेके y तक इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेकर किसी हाइट h तक कर दो इंटीग्रेट, h तक। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, व्हाट वुड गेट टोटल वॉल्यूम, पाई बाई के h स्क्वायर बाय 2। एग्रीड? Yes, sir. अब तुम बताओ, जब इसकी हाइट h है, जब इसकी हाइट h है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, r है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट h एंड द रेडियस r। तो क्या लिख सकते हैं, हाइट h इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. हाइट h इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो हम यहां पे h स्क्वायर को, हम यहां पे k को क्या डाल देते हैं, हम यहां k को, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया
पाई बाई पाई एच स्क्वायर बाई 2 और के को हम डाल देते हैं एच बाय आर स्क्वायर। के को क्या डाल देते हैं? एच बाय आर स्क्वायर। के को यहां से डाल देते हैं एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये पाई आर स्क्वायर बाय एच बाय 2 है? Yes, sir. क्या ये तुम्हारा आ रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच बाय 2? लेकिन इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। Yes, sir. तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आएगा। तो तुमको एक दो बात यहां से पता चल रही है। पहली बात कि y की मिनिमम वैल्यू y0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g है और y की मैक्सिमम वैल्यू y0 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि y की मिनिमम और y की मैक्सिमम वैल्यू का एरिथमेटिक मीन, y की मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट जो वर्टेक्स पे है और मैक्सिमम हाइट जो बाउंड्री पे है, उन दोनों का एरिथमेटिक मीन होता है ओरिजिनल हाइट, होता है Yes, sir. y मीन प्लस y मिक्स बाई 2 इज ओरिजिनल हाइट। दूसरी बात, तुमको ये पता चल रहा है। अब तुम समझो, अगर तुमसे मैं ये पूछूं किस ओमेगा पे इसका बेस दिखने लगेगा, किस ओमेगा पे इसका बेस दिखने लगेगा, तो ये वर्टेक्स नीचे जाएगा, एक टाइम क्या होगा, ये वर्टेक्स जब इसको पार कर जाएगा ना, तो तुमको यहां का बेस दिख जाएगा। बेस जो है, बेस का सेंटर एक्सपोज हो जाएगा, होगा ना? Yes, sir. तो वहां तुम इसको क्या किससे करोगे इक्वेट? जीरो से। Yes, sir. जब y की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो तो बेस दिखेगा, और जब y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी? हाइट ऑफ द कंटेनर, तो वो स्पिल कर जाएगा। स्पिल मतलब बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. पानी बाहर कब निकलेगा? जब इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ द कंटेनर के इक्वल। और पानी, और कब इसका बेस विजिबल होगा? जब ये क्या होगा? जीरो। मैं इसको भी और एलोबरेट करूंगा किस कंडीशन में क्या करते हैं, बट ये इसको याद रखोगे, इस इक्वेशन को याद रखोगे, इस इक्वेशन को रट लो, जनरल इक्वेशन है, और इसको भी रट लो, लिखो इसको, उसके मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने यह वॉल्यूम कंजर्व किया था, मैंने कहा था ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, डाल दिया इनिशियल वॉल्यूम। यहां क्या किया? ये वॉल्यूम है पूरा सिलेंडर का, एरिया इंटू वाई मीन, और यहां पे इतने पार्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसका हाफ लिया है, क्योंकि हमको इतने ही वाटर का वॉल्यूम को ऐड करना है। ठीक है? अब देखो, अगर हम ओमेगा ज्यादा लेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो पहले क्या होगा? बेस पहले विजिबल होगा कि पहले बेस विजिबल होगा कि पहले स्पिलिंग होगा, ये हम जानना चाहते हैं। सो समझो, पहला केस हम ले रहे हैं, तो हमने y मैक्स को लिया था कितना? y0 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, और y मीन को क्या लिया था? y0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। हम कहते हैं कि बेस इज एक्सपोज्ड इफ y मीन बिकम जीरो, और हम कहते हैं लिक्विड स्पिल्स, लिक्विड बाहर की तरफ गिरने लगेगा पेरीफेरी से, इफ y max becomes equal to maximum height of the beaker। तो समझो, कोई तो पहले होगा ना, कोई तो पहले होगा, तो कौन सा पहले होगा हम ये समझना चाह रहे हैं। तो समझो केस 1, इफ मतलब कंटेनर इस टाइप से है, ये जो y0 है ना, और ये है h माइनस y0। y0 बहुत ही ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू h माइनस y0 के। तुमको एक चीज तो पता है कि जब भी ये लिक्विड कोई भी शेप लेगा ऐसे करके,
तो ये पॉइंट जितना ऊपर होगा इसके, ये पॉइंट उतना ही नीचे होगा। समझ रहे हो? ये पॉइंट जितना ऊपर होगा, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स का, वो उतना ही नीचे होगा ना। Yes, sir. तो यहाँ डेप्थ बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत कम था। तो पहले क्या होगा? स्पिलिंग होगा ना, पहले स्पिलिंग होगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर तुम देखो, अगर तुम यहां पर, इसमें क्या होगा? स्पिलिंग फर्स्ट। बेस तो बहुत नीचे है, उतना नीचे जाने से पहले ही यहां से लिक्विड गिर जाएगी। स्पिलिंग ऑकर्स फर्स्ट। और स्पिलिंग फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? इसको किससे इक्वेट कर दोगे? किस ओमेगा पे स्पिलिंग होगा? तो इसको इक्वेट कर दो एच के। एच इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? एच हो जानी चाहिए। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एच हो जानी चाहिए। एच इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय दिस 4g। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्पिलिंग का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4g टाइम्स ऑफ h माइनस वाई नॉट, h माइनस वाई नॉट, 4g टाइम्स ऑफ h माइनस वाई नॉट बाय आर स्क्वायर। इस ओमेगा पे क्या होगा? स्पिलिंग हो जाएगा। दूसरा केस लो, ऐसा हो, लिक्विड यहां बहुत कम हो, ये वाई नॉट है, ये वाई नॉट है, और ये है h माइनस वाई नॉट। h माइनस वाई नॉट या वाई नॉट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू h माइनस वाई नॉट, बहुत कम है। तो इस केस में क्या होगा बताओ? बेस इज एक्सपोज फर्स्ट, बेस इज एक्सपोज फर्स्ट। और उस केस में क्या करोगे तुम? उस केस में इसको किससे इक्वेट कर दोगे? जीरो से। तो क्या लिखोगे? जीरो इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। तो यहां से आएगा ओमेगा फॉर बेस एक्सपोज, बेस विजिबल, बेस का सेंटर विजिबल हो जाएगा, उसके लिए ये जो ओमेगा स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल होगा? 4g टाइम्स ऑफ वाई नॉट बाय आर स्क्वायर। तुम देख सकते हो दोनों में 4g में आर स्क्वायर कॉमन है, सिर्फ h माइनस वाई नॉट और वाई नॉट है। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा कि दोनों एक साथ हो रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि कितना, क्या रिलेशन हो h नॉट और वाई नॉट में, क्या रिलेशन हो h और वाई नॉट में, कि जब ये स्पिलिंग करे तभी बेस भी विजिबल हो जाए, एक साथ हो जाए, तो क्या होगा? h बाई टू, h बाई टू। हाँ, सो हम कह सकते हैं इफ वाई नॉट इज इक्वल टू h बाई टू, both happen simultaneously, both happen simultaneously, पहले इसको लिखो, फिर इसको हम और एलेबरेट करते हैं, इसमें कुछ और चीज बताएंगे। अब मैं केस 1 और केस 2 का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा, केस 1 का और केस 2 का, और दोनों में थोड़ा सा फंसाऊंगा, समझना है इसको, ठीक है? देखो, मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक बीकर है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक बीकर है, इस बीकर की रेडियस है 1 मीटर, इसकी टोटल हाइट है 3 मीटर, इसकी टोटल हाइट है 3 मीटर, और इसमें अप टू 2 मीटर पानी भरा हुआ है, और इसमें अप टू 2 मीटर मैंने पानी भर लिया था, और अब मैं इसको स्पिन कर रहा हूं। नाउ इट इज स्पिन, नाउ इट इज रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, इसके ऑर्ड्स को रोटेट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है विच हैपेंस अर्लियर, स्पिलिंग और बेस विजिबल, विच हैपेंस अर्लियर? आंसर इज स्पिलिंग, करेक्ट। एट विच ओमेगा? विच ओमेगा? ओमेगा ऑफ स्पिलिंग क्या होगा? तो क्या करोगे?
लिख दोगे वाई मैक्स को किससे इक्वेट कर दोगे? 3 से। 3 इज इक्वल टू दिस इज 3 बिकम्स इक्वल टू, एक टाइम आएगा इस टाइप से, एक टाइम आएगा इस टाइप से, जब स्पिल करेगा तो इसका ये हो जाएगा इस टाइप से, यहां से 1 मीटर ऊपर जाएगा तो यहां से 1 मीटर नीचे आएगा। तो 3 इज इक्वल टू व्हाट? वाई नॉट का मतलब हो गया, वाई इनिशियल था 2, वाई मैक्स हो गया 3, वाई नॉट इनिशियल था 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। So omega is equal to under root 40 radian per second. Agreed ना? Yes, sir. और अगर मैं पूछूं कि जिस समय इसका स्पिलिंग हुआ उस समय y मिनिमम क्या था? What is the height of this? जिस समय ये एक्सपोज हुआ यहां से कितना हो गया? 1 मीटर ऊपर, यहां से 1 मीटर नीचे, तो इसकी हाइट यहां से क्या बच जाएगी? 1 मीटर ना, 1 मीटर बच जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है तुमको? टोटल इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो 2 माइनस 1 मीटर होगा। ठीक है। थर्ड, अगर मैं इसको अब अगर हम ओमेगा को बढ़ाते चले जाए तो क्या होगा? एक पॉइंट पे जाकर इसका बेस भी एक्सपोज हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द ओमेगा, फाइंड द ओमेगा एट विच बेस इज एक्सपोज्ड। तो कैसे निकालेंगे बताओ? किस ओमेगा पे बेस एक्सपोज हो जाएगा? सो बताओ कैसे निकाले? किस ओमेगा पे इसका बेस हो जाएगा एक्सपोज? किस ओमेगा पे इसका बेस एक्सपोज होगा? सर रूट 80। सर जब y मिनिमम 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहां पे इसको 0 से इक्वेट कर दें? नो सर, अभी भाई स्प्लिट होगा तो पानी बाहर गिरेगा तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को डिराइव किया था तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर कंजर्व किया था, जबकि इस केस में वॉल्यूम वाटर कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि अब स्पिलिंग हो रहा है। अब देखो होगा क्या, स्पिलिंग मान लो यहां स्टार्ट हुआ, यहां से पानी गिरने लगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, अभी पानी गिर रहा है, अभी भी पानी गिर रहा है, अभी भी पानी गिर रहा है, और इसमें पानी गिर रहा है। एक तो चीज समझ में आ गया, हमेशा ये तो कॉर्नर पे रहेगा ही, ये तो हमेशा गिरता रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अब कंजर्व नहीं होगा, और बिकॉज वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगा तुम इसमें सीधे 0 नहीं डाल सकते हो। तो तुमको करना क्या होगा? तुमको करना क्या होगा? तुमको इसको एक्सपोज कराना है। तो तुमको एक चीज तो पता है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? 0 चाहिए। y की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो तुमको अब ये पता है, अब इसको हमको निकालना है कि किस ओमेगा पे ये बेस एक्सपोज होगा। तो क्या करेंगे हम? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, यहां पर y मिनिमम जिसको लिखते थे y नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, यहां y नॉट को, इस y नॉट को हम 3 नहीं लेंगे, इस y नॉट को हम ये 2 नहीं लेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू 2, rather it should be taken as half of this height। 3 मीटर का हाफ कितना होता है? 1.5 लो, 1.5 मान के बनाओ। तो अब तुमको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 इज इक्वल टू 3/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g। So y for spilling becomes कितना? Sorry, y for base visible becomes under 60 radian per second. Agreed?
इसको ध्यान देना, जो चीज पहले होगा वहां तक तो ठीक है, जो भी चीज बाद में होगा वहां ये प्रॉब्लम आता है। बताऊंगा सेकंड केस में ओमेगा होगा √60। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिल्कुल वो केस है, ये बिल्कुल वो केस है कि वाटर की अगर इनिशियल वॉल्यूम कितनी होती, 3 होती, वाटर की इनिशियल वॉल्यूम मतलब अगर इसकी टोटल हाइट अगर 3 ये होती कंटेनर की और इसकी हाफ होती, तब ये निकलता। अब ये बताओ, ये तो तुम्हारा एक्सपोज हो गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं जब तुम्हारा बेस विजिबल हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं जब तुम्हारा बेस विजिबल हुआ तो कितना % वाटर स्पिल कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, when base is visible, when base is visible, what percentage of water? 25%। Yes, sir. ऑलरेडी स्प्रेड ओवर कर सकते हो। Yes, sir. 25%. कैसे? स्टार्टिंग में इसकी वॉल्यूम थी एरिया टाइम्स ऑफ 2, ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, एरिया टाइम्स ऑफ 2, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सर हाँ वो थर्ड क्वेश्चन में हाँ, वो आर की जगह 1/2 नहीं लेंगे क्या? आर की जगह, रेडियस की जगह, तो रेडियस ही दिए। रेडियस को 1.5 लोगे क्यों? हाँ, वो तो समझ गया। अच्छा सर, हाँ, अगर मैं इसको मतलब अगर ऐसा लिखूं कि मतलब y = ω²r²/2g से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं तो गलत क्यों होगा? किससे किससे? y = ω²r² 2g। 2g, y = हाँ हाँ कर सकते हो, वहां से भी चलाएगा। और तुम सिर्फ इस पैराबोलॉइड का इक्वेशन निकाल दो, क्योंकि हमने उस पैराबोलॉइड की इक्वेशन में कहीं भी वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज नहीं किया था। तो तुम इसको मान लो 0 और इसको क्या मान लो, तुम इसको, इसका इक्वेशन क्या लिख दोगे? अगर तुम इसको 0 मान रहे हो, ओरिजिन मान रहे हो, इसका इक्वेशन हो जाएगा y = ω²x² 2g, यही ना? Yes, sir. तुम्हारा शेप ये बनेगा जब तुम्हारा एक्सपोज करेगा, चूंकि ये हम आ गया, दिख गया। आ जाएगा ना हाँ दोनों से। यहां देखो इनिशियल वॉल्यूम था एरिया टाइम्स ऑफ 2 और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बताओ? एरिया टाइम्स ऑफ 3 का हाफ। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? एरिया टाइम्स ऑफ 3, पर तुम्हें पता है पैराबोलॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? उसका हाफ होता है। तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर? क्या आ जाएगा बताओ? एरिया टाइम्स ऑफ 3 / 2, वॉल्यूम ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर बाय 2। तो यानी अगर ये 2 था, ये कितना 1.5 है, तो कितना, सो परसेंटेज स्पिल्ड, कितना % निकल गया? 25%। कितना % रह गया? 75%। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी कर सकते हो, इसको नोट कर लो। Visible होगा. पहले बेस विजिबल होगा। अब अगर मैं इस 2 को क्या बना दूं 1, बाकी सब वही रखो। देखते हैं करके क्या होता है। देखते हैं करके क्या होता है। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, मतलब देखो अब सेम क्वेश्चन ये है, सिर्फ फर्क ये है इसको 1 मीटर कर दिया। दिस इज 1 मीटर, दिस टोटल इज 3 मीटर। नाउ रोटेटेड। पहला विच हैपेंस फर्स्ट? विच हैपेंस फर्स्ट तो होगा बेस विजिबल। बेस विजिबल कब? तो आंसर होगा बेस इज विजिबल फर्स्ट। कौन से ओमेगा पे? तो क्या करोगे? कौन से ओमेगा पे? तो तुम्हारे एक समय कंडीशन कुछ इस टाइप से होगा, इस तरह से बनेगा। ये कितना होगा? 2 मीटर होगा ना? 1 मीटर नीचे, 1 मीटर
ऊपर, यहां से 1 मीटर नीचे और 1 मीटर, ये 0.1 मीटर नीचे, ये 0.1 मीटर ऊपर। क्योंकि यहां से जब तुम 1.1 मीटर नीचे जाओगे तो तुम बेस पे पहुंच जाओगे, तो यहां से 1 मीटर ऊपर भी जाना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, y मिनिमम जो था जिसको हम कहते थे y नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, इसको 0 से इक्वेट कर दोगे। y नॉट की वैल्यू दी हुई 1, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर बाय 4g, सो ओमेगा इज अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 रेडियन पर सेकेंड पे आपका बेस हो जाएगा विजिबल। अभी भी लिक्विड का स्पिल ओवर नहीं हुआ है, अभी लिक्विड गिरा नहीं है। तीसरा, किस ओमेगा पर इसका स्पिलिंग स्टार्ट होगा। ओमेगा फॉर स्पिलिंग क्या होगा, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा जब स्पिलिंग स्टार्ट होगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा वो देखो। जो स्पिलिंग स्टार्ट होगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जी। इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, इसको एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो स्पिलिंग का ओमेगा कैसे निकालें, स्पिलिंग का ओमेगा कैसे निकालें, तो क्या हम वाई मैक्स को लिख दें 3, वाई मैक्स को लिख दे 3, और ये कितना हो जाएगा, वाई नॉट का मतलब हो गया 1 प्लस वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो गई बताओ, वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3, जो कि हो गया वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आर क्या है बताओ, रेडियस क्या है 1 बाय 4g। एग्रीड? तो y कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या होगा, देखो तुमको x तुम्हारा जो है, तुम्हारा y कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओरिजिन अगर ये है y कोऑर्डिनेट में, ये बात और है कि y का मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये बात और है कि y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, बट y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो 3 डाल दो, यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 120। सही है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये 120, जब ये स्पीड क्या चीज, अच्छा रुको सॉरी 80 हाँ अंडर रूट 80, ठीक है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि जिस समय ये स्पिलिंग स्टार्ट हुआ उस समय इसकी वर्टेक्स कितने नीचे थी, 4th पॉइंट, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स बिलो बेस।